बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जीव का सच्चा साथी सद्गुरु और उनका शब्द है। इसके अतिरिक्त संसार की कोई भी वस्तु जीव का साथ नहीं दे सकती। नाम अर्थात शब्द की कमाई से ही जीव वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकता है। नाम से जन्म जन्मांतरों का कलुषित मन साफ हो जाता है। दोहे में भी आया है, आदि नाम पारस अहे, मन है मैला लोहे। परसत ही कंचन भया, झूठा बंधन मोहे। परम संत श्री कबीर साहिब जी भी कहते हैं, वास्तविक पूंजी नाम है, यह नाम पारसमणि है। मन लोहे के समान है। जैसे पारसमणि लोहे को स्पर्श करते ही सोना बना देती है, इसी प्रकार मन लोहा भी नाम से स्पर्श करते ही सोना बन जाता है, अर्थात मोह के बंधन टूट जाते हैं। मन स्वयं इस शब्द में लगना आरंभ हो जाता है, जिससे जिंदगी में एक अनूठे आनंद का अनुभव होने लगता है। संसार की कोई भी वस्तु परलोक में साथ नहीं जा सकती, यहाँ तक कि अपना शरीर भी यहीं रह जाता है। परंतु सद्गुरु द्वारा दिया हुआ शब्द एवं इस शब्द की कमाई साथ जाने वाली है। इस प्रकार बहुत समय तक प्रवचन होते रहे। सत्संग की समाप्ति पर घर के सभी सदस्यों ने नाम की दीक्षा मांगी और आपने उनकी श्रद्धा वह प्रेम देखकर उन्हें नाम दान देने की कृपा की। आपके अनुपम दर्शन तथा सच्चे नाम से प्रभावित होकर सेठ जी की वृद्ध माता को बहुत आनंद आया और उसकी सुरती ध्यान में लीन हो गई। उस संस्कारी आत्मा की सुरती जब शब्द में जुड़ गई तो वह सचखंड के नज़ारों में मग्न हो गई। सेठ जी की माता जी जब धूमधाम का दृश्य देखकर वापस इस पिंड देश में आई तो आप पर बलिहार जाने लगी और कहने लगी, हम जीव कितने भाग्यशाली हैं कि आज स्वयं खंडों ब्रह्मांडों के मालिक हमारे घर में चलकर आए हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ जिनके आगे हाथ बांधे खड़ी हैं, सब देवी देवता जिनकी सेवा के इच्छुक हैं। सेठ जी ने श्री चरणों में विनय की कि भगवान, यह कमरा जिसमें आप विराजमान हैं। सेठ जी ने श्री चरणों में विनय की कि भगवान, यह कमरा जिसमें आप विराजमान हैं वह आप अपना ही समझिए और हमारी यह इच्छा है कि हम प्रतिदिन यहाँ आपकी आरती वह भजन अभ्यास किया करें। आपने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर फरमाया, ठीक है। श्री परमहंस दयाल जी श्री पावन वचनों की वृष्टि कर अन्यतः चले गए। 3 दिन पश्चात अचानक ही सेठ जी की माता स्वर्ग सिधार गईं। सेठ जी को अत्यंत शोक हुआ। उनके दिल में तरह तरह के संकल्प उठने लगे। इसी शोक युक्त विचार में जब सेठ जी को रात्रि समय नींद आई तो क्या देखता है कि श्री परमहंस दयाल जी हीरे लाल जवाहरात जड़ित
सिंहासन पर विराजमान है, जिसके आगे अनेकों सूर्य की ज्योति भी लजाती है। ऐसे दिव्य सिंहासन के समीप सेठ जी की माता जी श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों की ओर बैठी और सेठ जी ने श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, मेरी माता जी तो आपके सुकोमल चरण छत्र छाया में मुस्कुरा रही है और हमें इनका अत्यंत शोक हुआ है। आपने फरमाया, सेठ जी, तुम्हारी माता जी उच्च संस्कारी आत्मा थी। नाम दीक्षा से इसकी सुरती ब्रह्मांड में ही शीघ्र ही पहुंच गई थी। इसने सुरती को सद्गुरु के प्रेम के अटूट बंधन में बांध दिया था। अतः इसे अपनी कमाई और भाव अनुसार श्री चरणों में स्थान मिला। इसके बाद सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी ने यह स्वप्न वाली बात सब लोगों पर प्रकट कर दी और सब लोग सुनकर कृतज्ञ हो गए तथा अपने भाग्यों की सराहना करने लगे और श्री परमहंस दयाल जी की जय जयकार करने लगे। कुछ दिनों बाद श्री परमहंस दयाल जी ने रामनगर में कृपा की। वहाँ पर एक प्रेमी ने, जिसका नाम चौधरी प्रेमचंद था, श्री चरणों में आकर प्रार्थना की, श्री परमहंस जी, मैं बहुत समय से शुभ कर्म कर रहा हूँ। दिन में 4 घंटे तो पूजा पाठ करता हूँ और चारों धाम घूम कर आया हूँ, फिर भी मुझे शांति प्राप्ति नहीं हुई है। यह सुनकर श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराकर फरमाया कि इस मन की चंचलता समय के संत सद्गुरु के उपदेश की कमाई तथा सद्गुरु की कृपा से दूर हो सकती है। दूसरा कोई उपाय इस मन को एकाग्र करने का नहीं है। जब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता, जब तक पूर्ण शांति अनुभव नहीं हो सकती। यह तो तुम स्वयं सोच सकते हो कि दुनिया की कोई भी वस्तु किसी के सुपुर्द हुए बिना उत्तम नहीं बन सकती, तो यह जन्म जन्मांतों का अपवित्र मन बिना संत सद्गुरु की शरण में जाने से कैसे निर्मल हो सकता है। तुम तो जो ग्रंथों का स्वाध्याय करते हो, उनकी समझ बूझ और इन वचनों पर चलना भी तब हो सकेगा जब समय के पूर्ण सद्गुरु की शरण मिलेगी। वे ही वेद के भेद को जानने वाले होते हैं। क्या समय के पूर्ण सद्गुरु ही शरण मिलेगी? वे ही वेद के भेद को जानने वाले होते हैं। क्या इस समय के रोगी को 1000 वर्ष पहले वाले वैद्य से औषधि मिल सकती है? यह सुनकर वह श्री चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही श्री चरणों की धूली उसके मस्तक पर लगी तो उसके बुद्धि में प्रकाश होने लगा और सुरती मनोहर छवि की ओर आकर्षित हो गई। श्री परमहंस दयाल जी ने उस पर कृपा दृष्टि की और उसकी विनय करने पर उसे शब्द का भेद बताया। जब उसने अभ्यास की कमाई की और श्रुति को अंतर्मुखी किया तो उस नाम की कमाई के कारण अंतःकरण में आत्मिक दृश्य देखे। जिस स्थान पर वह पहले सत्संग के लिए जाता था, वहाँ गया तो तब सभी अन्य लोग चौधरी प्रेमचंद जी के बदले हुए रंग ढंग को देखकर चकित हो गए। जब तो उसकी आंखों में
निराली ज्योति और हृदय में अनूठी मस्ती की लहर झूम रही थी। सबने मिलकर उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? उसने उत्तर दिया, बलिहार जाऊं मैं अपने श्री सद्गुरु जी पर, जिन्होंने मुझे जैसे भूले भटके को अपना घर दिखाया और सुरती को इस संसार के मोह से स्वतंत्र कर अंतर्मुखी कराया और शब्द का भेद बताया। इस प्रकार वह मुक्त कंठ से श्री परमहंस दयाल जी के गुण अनुवाद गाने लगा। उसकी बातें सुनकर सत्संग में आने वाले अन्य लोगों में भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। वे भी चौधरी प्रेमचंद जी के साथ श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए गए। श्री दर्शन कर सब ने श्री चरणों में प्रार्थना की, महाप्रभु आप कुछ दिन यहाँ रहकर अपने वचनों से हमें भी कृतार्थ करें। उनका श्री चरणों में प्रगाढ़ प्रेम तथा श्रद्धा देकर श्री परमहंस दयाल जी ने उनकी विनय स्वीकार की। एक दिन सत्संग में श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, इस जीव के सच्चे साथी केवल संत सद्गुरु ही हैं। शेष जितने भी सांसारिक संबंध हैं उनका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है। उनका संबंध मनुष्य के शरीर से ही है। जैसे मार्ग में यात्री आपस में मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य का संसार से संबंध है। इसी प्रकार 2 दिन अमृत वचन होते रहे। तीसरे दिन चौधरी प्रेमचंद सड़क पर चलते चलते गिर पड़ा और शरीर छोड़ गया। तब सब सत्संगी आपस में कहने लगे कि वह चौधरी प्रेमचंद तो कहता था कि मैंने अपना घर देखा है और श्री परमहंस दयाल जी ने मुझे अपना घर दिखाया है, परंतु वह तो अकाल मृत्यु ही मर गया। रात को उस सत्संग के मुखिया लाला निर्मल दास जी को स्वप्न आया। क्या देखता है कि श्री परमहंस दयाल जी हजारों प्रेमियों के मध्य में चमकते हुए सिंहासन पर सचखंड में विराजमान है और दोनों ओर से एक एक सेवक चवार झुला रहा है। उसने दरवाजे से चौधरी प्रेमचंद जी को अंदर आते हुए देखा। जब पास आया तो श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमचंद जी आ गए। उसने श्री चरणों में सिर झुकाकर विनय की, हाँ श्री प्रभु जी। श्री परमहंस दयाल जी ने एक चंवर झुलाने वाले को आज्ञा दी, यह चंवर झुलाने की सेवा प्रेमचंद जी को दे दो और तुम किसी दूसरी सेवा में लग जाओ। श्री आज्ञा पाकर उस सेवक ने चंवर चौधरी साहब जी को दे दी और स्वयं दूसरी सेवा में लग गया। मुखिया निर्मल दास जब नींद से उठा तो स्वप्न वाली घटना को याद कर बहुत प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन सत्संग में जाकर हर्ष में कहने लगा, मैं अपनी आँखों से देख आया हूँ कि श्री परमहंस दयाल जी स्वयं पार ब्रह्म है और काली काल के जीवों के उद्धार के लिए धूमधाम से आए हैं। यह सुनकर सब प्रेमियों के संशय निवृत्त हो गए और वे श्रद्धा वह प्रेम के साथ श्री परमहंस दयाल जी के गुण अनुवाद गाने लगे। तब सब संगत ने श्री चरणों में प्रार्थना की,
हमें भी सच्चे नाम की दीक्षा दी जाए। श्री परमहंस दयाल जी ने उनका अगाध प्रेम देकर उन्हें नाम दान से कृतार्थ किया। गुरुमुखो